आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है रमन प्रभाव क्या है, इसका क्या महत्व है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देते हैं और इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रमन प्रभाव को देखेंगे कि रमन प्रभाव आखिर में होता क्या है। रमन प्रभाव को हम लोग रमन प्रकीर्णन प्रभाव के भी नाम से जानते हैं। रमन प्रभाव में मुख्य रूप से जो बेंजीन होता है, ठीक है, बेंजीन और टालुइन नामक जो तत्व होता है हमारे पास, यानी कि जो द्रव पदार्थ होता है, बेंजीन और टालुइन, इनके द्रवों में अगर हम लोग प्रकाश को या इनके जैसे और भी जो द्रव होते हैं उनमें जब हम लोग प्रकाश किरण को आपतित करते हैं तो प्रकाश किरण जो होती है वो प्रकीर्णित होती है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक सैंपल के तौर पे बेंजीन या टालुइन का द्रव ले लिया है। उस पर इस तरह से हमने प्रकाश किरण को यानी कि सूर्य प्रकाश को डाला तो इनमें से कुछ प्रकाश जो है इस तरह से प्रकीर्णित हो गई। और आप यहाँ पे देख रह सकते हैं, यहाँ पे नीले और संतरे रंग से दो तरह से हमने इसको प्रकीर्णित रूप में दिखाया है। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ कि जो अधिकांश फोटोन होते हैं वो तो आपतित फोटोन की आवृत्ति से या फिर उससे अधिक या कम आवृत्ति से प्रकीर्णित होते हैं, जिससे द्रव पर जो आपतित, ये जो आपतित वाला हमारे पास आपतित फोटोन था, लगभग उसमें से जो 1 करोड़ फोटोन होता है, ठीक है, 1 करोड़ फोटोन में से लगभग एक फोटोन जो रहता है, 1 करोड़ फोटोन में से लगभग एक फोटोन जो रहता है उसकी आवृत्ति जो रहती है या तो अधिक होती है या तो कम होती है आपतित प्रकाश से, ये जो प्रकीर्णित प्रकाश होता है उसमें, ठीक है। तो आवृत्ति का मान जो भिन्न भिन्न होता है, इसी घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रमन प्रभाव कहते हैं। और जो रमन प्रभाव की खोज थी, इसको सी वी रमन और हमारे पास यहाँ पे एक और वैज्ञानिक के कृष्णन के द्वारा सन 1928 में द्रव में इसको खोजा गया था। किसमें खोजा गया था? द्रव में इसको खोजा गया था। तो ये तो हमने रमन प्रभाव के बारे में देख लिया। अब हम लोग इसके महत्व की अगर बात करें तो आपने बहुत बार ये देखा होगा कि समुद्र का जो पानी होता है वो हमें नीला दिखाई देता है, या फिर जो आकाश है वह हमें कैसा दिखाई देता है, दिन के समय में नीला दिखाई देता है। तो इसका महत्व जो है इनमें है। जैसे कि आप समुद्र में देख सकते हैं, समुद्र में क्या है, पानी है और उसमें बहुत से खनिज लवण जो है घुले हुए रहते हैं, ठीक है। तो उसमें सूर्य की प्रकाश जब इस तरह से आपतित होती है तो उसकी सतह से, इस तरह से हमारे पास समुद्र की सतह होती है जिसमें लहरें इस तरह से होती है, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारी प्रकाश जो है प्रकीर्णित हो जाती है। तो इस प्रकीर्णन के कारण ही जो समुद्र का जल होता है वह हमें कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। आकाश में भी यही होता है। हमारे पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल से जब प्रकाश इस तरह से आपतित होती है तो उनमें से प्रकाश जो है प्रकीर्णित होती है। तो इस प्रकीर्णन के कारण धरती की सतह से जब वापस जाती है, ठीक है, तो प्रकीर्णित होती है, जिसकी वजह से हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तो ये इसका महत्व हो गया, जिससे हमें पता चलता है कि समुद्र का पानी क्यों हमें नीला दिखाई देता है और आकाश क्यों नीला दिखाई देता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।